सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे रह गए। मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। व्यापारियों और खरीदारों में मोल भाव, बहसो तकरार। जो जानवर खरीद लाए वो उसके नाज नखरे उठाने में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान के सदूर और बहरीन के शाह से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म ने चारों सरबराहान मुमलिकत को ईद की मुबारकबाद दी। तमाम रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। ओमान में शहरियों का नमाज ईद के बाद इसराइली सिफारत खाने के करीब गजा की हिमायत में एहतजाज। बैरूत में नमाज ईद के बाद नौजवानों से फलस्तीनियों के लिए इमदाद भी जमा की। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज सुबह मुज़दलिफ़ा से वापस मिना पहुँच गए। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल रहे हैं। जिन हुज्जाज कराम ने सर मुंडवा लिए वो मस्जिदुल हराम जाकर तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद सही कर रहे हैं। हुज्जाज कराम कल और परसों मिना में ही तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर नमाज ईद की अदायगी। इसराइली हमलों का सिलसिला ना थमा। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी पर भी पाबंदियां। फलस्तीनी जवानों का दाखिला रोक दिया गया। इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों पर हमला भी किया। इसराइली मजालिम फलस्तीनियों के हौसले ना तोड़ सके। बेघर बच्चियों ने ईद पर गीत गाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि इस बार ईद ऐसे वक्त आई है जब बहुत से मुसलमान शदीद अजियत में हैं। हम जबर, तनाज़ात, इस्लामोफोबिया और नफ़रत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अमरीकी मुस्लिम क़यादत और दुनिया भर की मुस्लिम कम्यूनिटीज़ की खिदमत को सराहते हैं। शिकस्तों से दो चार पाकिस्तान टीम ने टीम मैनेजमेंट के नाफिज करदा कर्फ्यू टाइम की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। आज मैच, लेकिन गुजरी रात मुतादिद खिलाड़ी मुकर्ररा वक्त तक होटल में मौजूद न थे। कप्तान बाबर आजम कर्फ्यू टाइम शुरू होने के बावजूद होटल से 1 घंटे की मुसाफत पर मियामी के एक होटल में पाए गए। मरीम नवाज की वजारत आला के 100 रोज मुकम्मल होने पर 55% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन, 35% अफराद गैर मुतमईन। गैर मुतमईन अफराद में से 19% हुकूमत को मजीद वक्त देने के हक में। बेहतरीन मनसूबे का सवाल हुआ तो 44% अफराद ने रोटी की कीमत में कमी को मरीम नवाज का बेहतरीन मनसूबा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की मकबूलियत के सवाल पर 60% अफराद ने कहा कि 3 माह के दौरान मरीम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने सर्वे जारी कर दिया। रावलपिंडी की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, 1 करोड़ रुपए का धमाका बैल आ गया। शहरी दूर दूर से आकर तस्वीरें और सेल्फीज बनाने लगे। पिंडी में ही दिलकश बैल की डिमांड 25 लाख रुपए। मालिक 20 लाख तक फाइनल सौदे पर तैयार। ये इसका नाम दिलकश है जी। हम डिमांड कर रहे हैं 25 लाख, तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए के दरमियान में देना है। सब्जियों के रेट जो है ना इस हफ्ते 30-40 रुपए ऊपर जा रहे हैं। प्याज का रेट भी बढ़ा हुआ है, टमाटरों का रेट भी बढ़ा हुआ है, थोम, अदरक, लहसुन का भी रेट बढ़ा हुआ है। जो 10 रुपए की चीज है उसके भी रेट डबल है। सबसे बड़ा इशू यही है कि मेरे लिए वो 200 का है, किसी के लिए वो 250 का है। कोई फायदा नहीं है इतनी दूर आने के बजाय। हद से ज्यादा महंगी है। ऑलमोस्ट कोई 100% इंक्रीज हुए हुए। ईद उल अज़हा पर मुनाफिखोरों ने सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, हत्ता कि ईद के पकवानों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज के दाम तकरीबन दुगने हो गए। 80 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपए किलो और 150 रुपए फी किलो मिलने वाले प्याज 200, अदरक और लहसुन 800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर समेत पंजाब में जानवरों की आलाइशें, नहरों नालों में फेंकने वालों से निमटने की तैयारी। सीरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और तहसील की सतह पर कंट्रोल रूम फ़ाल करने का हुक्म। मसाजिद और ईदगाहों के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
ईद कुर्बा पर मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ जरा हल्का रखें। माहिरीन ने सेहत का मशवरा, कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खुसूसन एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज और पाए खाने से थोड़ा परहेज करें। घी, तेल और तेज मसालों से जरा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। हुकूमत का मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, एक सियासी जमात मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मखसूस सियासी जमात मुल्क मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क मुखालिफ साजिश करने में PTI का कोई सानी नहीं। PTI दूसरे ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी करवा रही है। तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है 375 अरब रुपए, एक्सपोर्टर्स देते हैं सिर्फ 90 से 100 अरब, दुकानदारों की तादाद है 36 लाख, टैक्स देते हैं सिर्फ 4 से 5 अरब रुपए। ये इंकशाफ किया खुद चेयरमैन FBR जुबैर अमजद टिवाना ने। सेनेट कायमा कमेटी खजाना को दी गई ब्रीफिंग सुनकर सेनेटर्स हैरान रह गए। मुतफिका तौर पर तनख्वाहदार तबके पर डाले गए गैर मुनसिफाना टैक्स को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन FBR ने बताया कि IMF ने तनख्वाह लेने वाले हर शख्स से 45% टैक्स देने का मुतालबा किया था। 3 दिन मुज़ाकरात के बाद बमुश्किल IMF को मौजूदा स्लैब्स पर राजी किया। पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाने की सिफारिश IMF ने की है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन इससे पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए टैक्स देता है, जबकि रिटेल और होलसेल सेक्टर सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पर बजट में मजीद बोझ डाला गया, जागीरदारों को छूट दी गई। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया है। अवाम को हुक्मरानों पर भरोसा नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, प्राइवेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी। अटक 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सिब्बी में दर्ज हरारत 48, सरगोधा, जेहलम, डेरा गाजी खान 45, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, दादू, नौकुंडी और तुर्बत में 44, फैसलाबाद, साहिवाल, चकपाल और लाड़काना में 43, मुल्तान और सखर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 45, पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की जा रही है। और T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। नसीम शाह की जगह अब्बास आफरीदी टीम में शामिल।